मैं अयोध्या नगरी, भगवान राम की जन्मभूमि, जहां 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम लला का मंदिर बना और उसमें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मैं सदा से ही सनातनियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हूं, उनके आचार व्यवहार और उनकी जीवन शैली का मैं हिस्सा रही हूं। मैं सदा सदा से प्रसिद्ध नगरी रही हूं, परंतु इस बार प्रसिद्धि का कारण कुछ और है। मेरी कहानी बाकी सभी नगरियों से अलग है। कुछ लोग इस चुनाव के बाद पूरी अयोध्या वासियों को गाली देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं, अच्छा हुआ भगवान राम वानरों की सेना लेकर गए। यदि अयोध्या की सेना लेकर जाते तो शायद सोने की लंका देखकर रावण से समझौता कर लेते। कुछ कह रहे हैं, अयोध्या जो राम की न हुई वो राम को लाने वाले की कैसी हो सकती है। कोई कह रहा विश्वासघात अयोध्या की नीति है। वो लोग शायद ये भूल रहे हैं, अयोध्या ने और अयोध्या वासियों ने कभी भी अपने सम्मान और अपने वचन से समझौता नहीं किया है। बाबर से युद्ध लड़ने कोई दिल्ली, बैंगलोर या किसी मेट्रो सिटी की एसी में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं आया था। वो युद्ध हमने लड़े थे, हमारे पूर्वजों ने लड़े थे। प्रलोभन तो बाबर ने भी दिया था, औरंगजेब ने भी दिया था कि बन जाओ मुसलमान और पालो मुक्ति जजिया से और ले लो राजनीतिक फायदा, पर हमने उसे स्वीकार नहीं किया। हां, कुछ लोगों ने स्वीकार किया, वो उनकी नियति थी। पर 500 साल तक लड़ते रहे, हम मरते रहे श्री राम के लिए, अपनी आस्था के लिए, अपने सम्मान के लिए। कभी भी युद्ध जब दो सेनाओं के बीच में लड़ा जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उस जगह का होता है जिस जगह पर युद्ध लड़ा जाता है, और अयोध्या ने अनेकों युद्ध लड़े हैं। इस बार के इलेक्शन में वोट नहीं दिया तो लालची, एहसान फरामोश, विश्वासघाती, न जाने क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। वो तुच्छ बुद्धि के लोग हैं, उनसे जवाब देना भी मैं सही नहीं समझती हूं। 500 साल तक जो लड़ाई चली है उसमें कोर्ट की लड़ाई मात्र 30 साल की है और ये लोकतंत्र भी मात्र 75 साल पुराना है। उससे पहले की लड़ाई कौन लड़ रहा था? पिछली 2 योजनाओं में वोट किसे दिया और कौन जीता? तब क्या राम मंदिर बना दिया था? मैं ये बात सभी से नहीं, बस उन्हीं से कह रहा हूं जो अयोध्या को और उसके निवासियों को बुरा भला कह रहे हैं। अयोध्या में जो भाजपा कैंडिडेट को 4,99,722 लगभग 5 लाख वोट मिले, ये वोट कहां से मिले? क्या खुद उन्होंने 5 लाख बार वोट दे दिया? सीधी सी बात है कि ये वोट जनता ने दिया है, अयोध्या की जनता ने। लोग समझ नहीं पा रहे कि कांग्रेस, सपा, बसपा का बहुत सारा वोट डायरेक्ट सपा कैंडिडेट को मिल गया। सारे वोट इकट्ठे होकर एक ही जगह पड़े और यही मुख्य कारण है हार का। और दूसरा कारण भी बताऊंगा, और किस प्रकार यह सबक सिखाना जरूरी था यह भी बताऊंगा। किस चीज की अनदेखी हुई और किस चीज को नजरअंदाज किया गया वो भी बताऊंगा। जो बीजेपी कैंडिडेट हारे हैं वो साहब संविधान खत्म करने की बातें कर रहे थे। बाकायदा उनका वीडियो हर जिले में घूम रहा था और इस अफवाह ने कई जिलों में पेट्रोल का काम कर दिया। इन्हीं कारण कई सीटें भी चली गई। दलित वोट लामबंद हो गया और डर गया कि आरक्षण तो खत्म हो जाएगा। काश योगी जी की बात मानी गई होती और इन्हें टिकट ही न मिलता। इस हार से राम मंदिर पर या अयोध्या जी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 5 साल तक लल्लू सिंह जी भी जमीनी स्तर पर कहीं नहीं दिखे थे और ये सपा के विजयी प्रत्याशी भी कहीं नहीं दिखने वाले हैं। मेरा इतिहास अलग है, मेरा अतीत डरावना है और प्रेरक भी है। यहां राज मुकुट पहनना आसान नहीं है, क्योंकि जिसने भी इस नगरी पर राज्य किया है उसको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जन जन के साथ संवाद स्थापित करना पड़ता है, ईमानदारी से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, उस पर विचार करना पड़ता है। उनकी समस्याओं को अनदेखा करके आप सिंहासन का रास्ता तय नहीं कर सकते। आप ज्यादा अच्छे तो आपसे ज्यादा उम्मीद भी की जाएगी, इसलिए आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। राजा दशरथ सिंहासन पर बैठकर एक अपराध कर चुके थे, जिसका परिणाम उन्हें भी भुगतना पड़ा। उसने अपनी धनुर्विद्या के घमंड में एक ऐसा शब्दभेदी बाण चलाया जो सरयू नदी के जल से अपना लोटा भर रहे श्रवण कुमार को जा लगा, जिसे महाराज दशरथ ने जल पीते हुए मृग की आवाज समझा और बाण छोड़ दिया। परंतु बाण तो वहीं पर जाकर लगा जहां से ध्वनि आ रही थी, क्योंकि बाण का काम तो लक्ष्य को साधना था, यह निर्णय करना नहीं था कि वो मृग है या कोई मनुष्य। यह निर्णय तो उसी को करना होता है जिसके हाथ में धनुष और बाण थे। परंतु अब किया क्या जा सकता था? कहते हैं मुख से निकले शब्द और धनुष से निकले बाण कभी वापस नहीं आ सकते। राजा दशरथ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो किसी भी तरह से श्रवण का अहित नहीं करना चाहते थे, परंतु अहित तो हो चुका था।
चाहे आपने चाहा हो या न चाहा हो। और जो हो चुका है उसका पश्चाताप किया जा सकता है। यदि प्रायश्चित के योग्य है तो प्रायश्चित भी किया जा सकता है, परंतु उसे बदला तो नहीं जा सकता, क्योंकि अतीत से आप सबक ले सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है, बोलने से पहले तोलना और करने से पहले परिणाम का आकलन अवश्य होना चाहिए। श्रवण कुमार ने तो राजा को क्षमा कर दिया था, परंतु उस माँ बाप को कौन समझाता कि उनका पुत्र गलती से मारा गया, क्योंकि उनका पुत्र तो मारा जा चुका था। राजा का उसे मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। श्रवण कुमार को राजा मारना नहीं चाहता था, परंतु मार तो चुका था। इसलिए माँ बाप ने वही किया जो उन्हें ठीक लगा और श्राप दे दिया, क्योंकि एक बाणधारी को अपने लक्ष्य का भली भांति ज्ञान होना चाहिए और अपनी शक्ति का मिथ्या उपयोग नहीं करना चाहिए। राजा ने एक और गलती की थी। उसने अति प्रसन्नता के क्षण में अपने प्रिय पत्नी कैकेयी को 2 वर मांगने का वचन दिया था, एक ऐसा अधिकार जिसके बदले वो कुछ भी मांग सकती थी और कभी भी मांग सकती थी। और जब उसने मांगा तो पूरी अयोध्या हिल गई थी। इस तरह से राजा को अति प्रसन्नता में भी निर्णय नहीं लेना चाहिए और संदेह होने पर अपने लक्ष्य का संधान और परीक्षण कर लेना चाहिए। और इस तरह से राजा को 2 गलतियां उसके विनाश का कारण बनी और एक गलती ने दूसरी गलती का परिणाम तय करने का काम किया। राजा दशरथ ने अपने सबसे योग्य पुत्र राम को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया। पूरी अयोध्या नगरी इस निर्णय से अति प्रसन्न थी और अयोध्या नगरी ने इसे एक त्योहार की तरह मनाया। परंतु जन की बात सुनता कौन है? राजा को सुननी पड़ी अपनी प्रिय रानी की और युवराज को अपने पिता महाराज की। अयोध्या क्या चाहती है, अयोध्या के लोग क्या चाहते हैं, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की और न ही जनता की इच्छा को। क्या वनवास भगवान राम को अयोध्या की जनता ने दिया था? एक राजा अपने वचन और अपने कुल की लाज को बचाने के लिए अयोध्या और अयोध्या वासियों को बलि का बकरा बना देता है। एक सुयोग्य राजकुमार को वनवास भेज देता है। एक अच्छे राजा का कर्तव्य सिर्फ अच्छा राजकाज चलाना नहीं होता, राज्य को एक अच्छा उत्तराधिकारी भी देना होता है जो जनता की बातें सुन सके और जनता के बीच संवाद स्थापित कर सके। और राज्य के हर हिस्से की अलग अलग समस्याएं और समाधान होते हैं। वैसे ही अयोध्या को अभी के इलेक्शन में एक अच्छा जनप्रतिनिधि देना और उसी का दायित्व है। और अगर उसने उसको निभाने में आनाकानी कर दी है तो उस राजा को प्रणाम भुगतना पड़ेगा। अयोध्या नगरी सिर्फ राम मंदिर और राम से जुड़ी नगरी नहीं है। किसी भी नगर को नगर बनाते वहां के लोग, वहां के स्थानीय परिवार, वहां का व्यापारिक वर्ग, वहां का रहन सहन और तौर तरीके। और अयोध्या को भव्य बनाने में उस ढांचे पर भी चोट आई है। अयोध्या राम पथ के मार्ग का चौड़ीकरण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसको चौड़ा करने में वहां के लगभग 1500 दुकानों को हटाया गया और जो वहां के व्यापारी परिवार का पालन पोषण करती थी और काम करने वाले कारीगरों का घर जहां से चलता था। कई दुकानदार तो 4-5 पीढ़ियों से इसी दुकान के भरोसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। दुकानों को हटाना ही था तो उनके रोजगार की व्यवस्था कहीं और करनी चाहिए थी। कोई नई मार्केट में दुकान उपलब्ध करवानी चाहिए थी। पर हुआ कुछ यूं कि मुआवजे के नाम पर 1-1 लाख रुपए दिए गए और साथ में ऐसी भाषा का उपयोग किया गया अधिकारियों द्वारा जो लोगों के मन पर दोहरा प्रहार कर रही थी। जब लोगों ने अपने नेता जनप्रतिनिधि से संपर्क करने की कोशिश की और टिकाऊ समाधान की मांग की तो हमारे माननीय सांसद जी ने कहा, मुझे व्यापारी का वोट ही नहीं चाहिए। व्यापारी तबका हर छोटे बड़े आदमी से जुड़ा होता है और रोज सैकड़ों लोगों से उसकी भेंट होती है। उसने सबको अपना हाल सुनाना शुरू किया और लोगों के मन में एक विद्रोह की भावना जन्म लेने लगी। जो व्यापारी किसी शासक को तुच्छ लगे, उन्होंने अब शासन की नींव हिलाने का मन बना लिया था। विद्रोह की चिंगारी अब सुलगने लगती है और सबसे पहले वो उस जगह को जलाती है जहां सबसे ज्यादा उसका प्रभाव होता है और साथ ही प्रभावित करती है आसपास के वातावरण को भी। जहां आग नहीं पहुंची वहां धुआं अवश्य पहुंचता है। और यही हुआ अयोध्या के आसपास की उन जगहों पर जो जनप्रतिनिधि अपने आप को अयोध्या का राजा मानने लगे थे। यदि वो भरत की भांति सेवक बने रहते तो वनवास न जाना पड़ता, क्योंकि राजा के अपराध अयोध्या में क्षमा नहीं किए जाते, चाहे राजा दशरथ हो चाहे राजा राम। अयोध्या एक मंदिर के ढांचे से जुड़ी हुई एक श्रद्धा भक्ति की डोर से बंधी हुई नगरी ही नहीं है, अयोध्या का अभिन्न हिस्सा है यहाँ के लोग, जिन्हें बाबर के आतंक से लेकर औरंगजेब के विनाश को झेलकर इस नगरी को बचाया है। अयोध्या बची रही तो सिर्फ यहाँ बसने वाले लोगों की वजह से। अयोध्या ने राम सा राजा, दशरथ सा पिता और भरत सा सेवक भी देखा है, इसलिए यहाँ आपको कदम कदम पर संभल कर चलना पड़ता है। यहाँ राज्य से पहले वनवास भी जाना पड़ सकता है और राज्य मिलने के बाद भी सन्यासी सा जीवन जीना पड़ता है। इसलिए हे देश के निवासियों, अयोध्या या अयोध्यावासियों को बुरा भला कहने से पहले जान लें,
आपके लिए अयोध्या में होने वाला हर काम अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपको इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़े। हाँ, हमें पूरे देश से आने वाले टूरिस्ट से आमदनी होती है और आने वाले समय में हो सकता है ज्यादा हो, पर अभी अयोध्या के घाव कुछ ताजा थे और उन पर मरहम की जगह नमक तो नहीं लगाया जा सकता था। कुछ सहानुभूति, कुछ सम्मानीय निर्णय और कुछ वाणी की मिठास हमें कुछ आराम की अनुभूति अवश्य करवा सकती थी। श्री राम के लिए हमने जन्म जन्मों से पीढ़ी दर पीढ़ी बलिदान दिया है, ये भी दे देते, लेकिन एक सम्मान के साथ। हमें देश के प्रधानमंत्री से शिकायत होती तो पिछली 2 योजनाओं में उन्हें वोट क्यों देते। उनके राम मंदिर निर्माण और उसका शिलान्यास हमें उतना ही गौरव की अनुभूति करवाता है जितना देश के बाकी सनातनियों को। राम सबके है, राम पर सबका बराबर अधिकार है, जितना अयोध्या वासियों का उतना ही दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले सनातनी का। अपने आप को अयोध्या का नरेश समझने वाले एक जन सेवक को बस थोड़ा सा सबक सिखाना था। इसलिए प्रभु श्री राम की प्रेरणा से ऐसा किया गया, ताकि देश का प्रतिनिधित्व करने वाला सेवक समझ सके कि कुछ जन सेवक सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने आप को राजा समझने लगे हैं। राजा दशरथ के पास तो अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं था, पर जिसके पास उसे सुधारना चाहिए और अयोध्या का आशीर्वाद पाने के लिए थोड़ी सी गर्दन की अकड़ कम और वाणी में मधुरता लानी ही पड़ेगी। क्योंकि सम्मान की बात आती है तो अयोध्यावासी समुद्र को सुखाने का भी सामर्थ्य रखते हैं और समुद्र पर सेतु बनाने का संयम भी। अयोध्या में भाजपा के कोर वोटर ने भाजपा को ही वोट दिया। कम से कम उन्हें तो मत गाली दीजिए। बाकी अयोध्या का पानी मत पीजिए, नहाइए मत, गाड़ी में पेट्रोल मत डलवाइए, लड्डू मत खरीदिए, फूल मालाएं मत खरीदिए। ये सब बचकानी हरकतें आपके विवेक पर निर्भर करती हैं। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के बलिदान को आप एक चुनाव से तोलना चाहते हैं। आइए, दर्शन करिए और घूमिए फिरिए। भगवान राम की इस नगरी में आपका स्वागत है। यह स्पष्ट है कि भाजपा के कोर वोटर्स ने पार्टी का प्रतिनिष्ठा बनाए रखी, लेकिन विपक्ष के वोटों का एकजुट होना और उम्मीदवार की विवादास्पद छवि हार का मुख्य कारण बना। इसलिए अयोध्या वासियों को दोष देना उचित नहीं है। इसलिए अयोध्या वासियों के योगदान को समझें, उन्हें गलत नामों से न पुकारें। भाजपा के वोटरों ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा साबित की है। अयोध्या वासियों ने भगवान राम के प्रति अपनी निष्ठा साबित की है और अयोध्या का विकास और उसका महत्व वैसे ही बना रहेगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।